आपको बताऊँ एक चीज़ कि हमारे पास कम से कम 75 से 80% महिलाएं यहाँ पे ये बोलती कि हम पुलिस में गए थे, पुलिस वालों को पति ने पैसे खिला दिए, ससुर ने पैसे खिला दिए, जेठ ने पैसे खिला दिए और हमारी सुनवाई हुई ही नहीं, और हमें ये बोल दिया कि तुम्हारी गलती है, अपना घर का मामला आपस में सिमटो। क्यों है पुलिस? पुलिस किस लिए है? वुमेन सेल किस लिए बनाई है गवर्नमेंट ने? पैसा खाने के लिए? वो मेरा नाम लिया है कि ये तुम्हारी बहू तुमको बीमार करती है। अच्छा, मतलब आपके सास ससुर किसी उस बाबा के पास गए जो सही वही करते हैं, झाड़ा वाला लगाते, तो उन्होंने बोला कि आपकी बहू आपके ऊपर ये काम करवाती है। ऐसे। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गया। तो 8 सालों से आपके साथ यही व्यवहार है? यही। तो आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पूछा, मैं तो मारने लग जाता, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है मायका स्वीट होम कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि आज मायका की 3 ब्रांचेज हैं। दिल्ली की जो मेन ब्रांच है नजफगढ़ में, हरियाणा में जो हमारी दूसरी ब्रांच है सोनीपत में, और अब चंडीगढ़ में हमारी तीसरी ब्रांच है जो कि ज़ीरकपुर में है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारे को इतना सपोर्ट किया कि आज मायका देश के हर कोने कोने तक पहुंच पा रहा है और महिलाओं की सहायता कर रहा है। कहीं ना कहीं दुख की बात भी है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो ये अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो महिलाओं के लिए इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ये नहीं बढ़ने चाहिए। घरेलू इंसाफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है महिलाओं के लिए। कोई डाउरी की वजह से, कोई पति शराब पी के मारपीट कर रहा है, कोई सास ससुर जेठानी परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारा समाज बहुत ही मतलब कहते हैं कि महिलाओं को कहते हैं ना वीक समझ रहा है कि नहीं ये तो महिला, ये तो बेटी है, क्या कर लेगी, हमारा क्या उखाड़ लेगी। जो ससुराल वालों की जो एक माइंड सेट है ना कि ये तो अब हमारे चुंगल में फंस गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका तो हम मायका तो है ही नहीं, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। मगर ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ये नहीं चीज़ होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं हर वीडियो में जो बोलती हूँ कि शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल या मैसेजेस ना करें, क्योंकि शादी और अडॉप्शन जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं करवाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉल करनी है, आप कॉल करिए कि आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है और आपको उसकी हेल्प करनी, या फिर आप कॉल करिए कि हमें मायका आके विज़िट करना है, हमें देखना है कि मायका कैसे काम करता है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको बर्थडे या अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हैं। बट शादी और अडॉप्शन जैसी चीज़ें यहाँ से नहीं होती हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे संपर्क ना करें इस चीज़ के लिए। तो हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम ललिता है। तो आइए जानते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर अनाथ आश्रम में आके सहारा लेना पड़ा। तो जानते हैं कि इनकी लाइफ कैसी रही और इन्हें किस परिस्थिति में यहाँ आना पड़ा, और फिर यहाँ आके इनके साथ कैसा इनका जो लाइफ है इनकी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले तो मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। तो ललिता जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुक्सी के, MP, मध्य प्रदेश के आप रहने वाले? मध्य प्रदेश के। तो ललिता, मंगरा। तो ललिता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग में अब आया कि अब मेरी जो बर्दाश्त की सीमा है वो पार हो रही है, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब मैं अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ और अब घर छोड़ना चाहती हूँ? मेरे ससुराल में थी तो मैं खाना रोज बनाते थे, तो मेरे हाथ के मेरे सास ससुर खाना नहीं खाते थे मेरे। क्यों नहीं खाते थे? वे ऐसे कि बोलते कि मैं कुछ जादू टोना करती, बीमार पड़ते तो मेरी वजह से बीमार पड़ते, ऐसे बोलते मेरे को। मेरे सास ससुर और सब मेरे से वो जेठानी जेठ सब। तो फिर मैं मेरे भाई को और मेरी मम्मी को ने फ़ोन किया, तो मेरे मम्मी पापा ने फिर लेना आए, मेरे को ले जाओ कि ऐसे बोल रहे। तो फिर वो मेरे को ले गया, तो इसको लेना आए तो इसको भी बहुत मारा, मेरे सास ससुर ने, मेरी मम्मी को ने, मेरी दादी को ने मारा इसको कि तुम लेने क्यों आए, ऐसे बोलते। तो आपकी शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। माँ बाप ने देख के शादी करवाई थी, दोनों परिवारों की रजामंदी थी। फिर आपके ससुराल वाले ऐसा क्यों बोलते थे कि आप जादू टोना पता नहीं, ऐसे बोलते कि हम बीमार पड़ते थे तेरे वजह से बीमार पड़ते, ऐसे बोलते। तो आपने कभी पूछा नहीं कि ऐसा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो ऐसे में पूछते, पर तू ही हमको बीमार करते कि हमको बड़वा कहते, हमारे गांव में वो बुआ, वो क्या वो जाते वो सुधारने वाले, मतलब सुधारते उनको
मतलब धागाने से बांधते थे, वो मेरा नाम लिया कि ये तुम्हारी बहू तुमको बीमार करती है। अच्छा, ऐसे। मतलब आपके सास ससुर किसी उस बाबा के पास गए जो हाँ। सही वही करते हैं, हाँ। झाड़ा वाला लगाते, तो हाँ। उन्होंने बोला कि आपकी बहू आपके ऊपर ये हाँ। काम करवाती है। हाँ, ऐसे ऐसे बोलते। तो फिर मैं मेरे मम्मी पापा के पास चली आई घर। तो 1 साल भर हो गई कितनी मैं मेरे मम्मी पापा के साथ मारो। फिर मैं वीडियो कॉल में देखा कि मैं कहीं भी चली जाऊँ मेरे बेटा के लेके करके, फिर मैं यहाँ चली आई। उनकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गया। तो 8 सालों से आपके साथ यही हाँ, व्यवहार है? यही 1 महीना 2 महीना ऐसे रहूँ, फिर और मेरे मम्मी पापा के साथ चली आओ। फिर मेरे मम्मी पापा बाहर काम करने जाते गुजरात में, फिर इसके साथ में काम करूँ, फिर मेरे बच्चे के लिए कपड़ा लूँ मैं, फिर और आऊँ और फिर जाऊँ मैं। तो कहीं खेत में काम करने जाते तो मेरे कपड़े ने सब बिखर के बाहर फेंक देते थे। सास ससुर? हाँ। तो ऐसे आपने करा कभी उनसे पूछा नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा हाँ, क्यों ऐसे कर रहे हो? पूछा मैं तो मारने लग जाता, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी इनको। कहीं आपको कुछ ऐसा है कि क्या पता आपके मतलब सास ससुर को दहेज ना मिला हो? हाँ, ऐसा भी होगा। मेरे गरीब परिवार है मेरा, तो कुछ ज़्यादा नहीं दिया मतलब। तो ऐसा करा तो मैं कितना तक जिंदगी भर तो बाप के घर थोड़े रहे, बच्चे को लेके वहाँ नहीं रह सकती मैं। तो फिर मैं मर जाऊँ ऐसे सोचे थे, पर फिर मेरा बेटा फिर किसके साथ रहेगा? बाप को भी तो ठिकाना नहीं, इसको मैं बोलते ऐसे तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे बोला मेरे को कराते, तो वो के मैं जानता नहीं ऐसे बोलते मेरे को। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। हाँ, जो मैं भी नहीं करो। जाना। हाँ, ऐसे बोल देते। तो फिर कोई भी दिन मेरे बच्चे को मार दे, मेरे को मार दे, तो फिर मैं किससे कहूँ फिर? तो कभी आपने उन 8 सालों में कभी पुलिस की सहायता लेनी हाँ, नहीं समझी? की थी। तो फिर पुलिस ने नहीं करी आपकी? ज्यादा नहीं की, एक बार की इसको बुलाया कि अभी अच्छे से रहना, वो पैसा भर दिया पति ने हाँ। पैसे दे दिए? हाँ, पुलिस में। तो फिर वो समझा के ने फिर भेज दिया कि तुम्हारी गलती है ऐसे करके। आपको बोला? हाँ, ऐसे। तो फिर कितने बार पुलिस में भी जाऊँ, एक बार गई थी मैं। फिर क्या लोग मतलब पुलिस क्या है? आपको बताओ एक चीज कि हमारे पास कम से कम 75 से 80% महिलाएं यहाँ पे ये बोलती कि हम पुलिस में गए थे, पुलिस वालों को पति ने पैसे खिला दिए, ससुर ने पैसे खिला दिए, जेठ ने पैसे खिला दिए और हमारी सुनवाई हुई ही नहीं, और हमें ये बोल दिया कि तुम्हारी गलती है, अपना घर का मामला आपस में सिमटो। क्यों है पुलिस? पुलिस किस लिए है? वुमेन सेल किस लिए बनाई है गवर्नमेंट ने? पैसा खाने के लिए? हमारे गांव में ऐसे ही हर महिला को ऐसे ही कराते, तो पुलिस यहाँ पैसे भर देते। तो ऐसे ही हो, तुम औरतों की गलती निकालते। हमारे गांव में पुलिस तो पैसे की लालच में बनी, एमपी में। तो जब आपका बच्चा हो गया, जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चे को भी मारते हैं, तो बच्चा मतलब बेटा है बेटी हाँ, है? बेटा है बेटा मेरा, है। हाँ। तो बेटे की शक्ल देख के भी नहीं हुआ? क्योंकि एक सास ससुर में होता है ना कि मेरे बेटा को तो मेरे सास ससुर ने बाह में पकड़ा नहीं, मेरे ससुर भी नहीं और मेरी सास भी नहीं, मतलब गोद में गोद भी में नहीं? लिया नहीं कभी प्यार से। तो मेरे बेटे को पानी तक नहीं दिया, मैं खेत में काम करने जाती तो। और पति भी नहीं प्यार करते? नहीं, वो भी नहीं। अभी भी फोन कर रहा कि तू क्या किसी के साथ रह रही है, ऐसे बोल रहा मेरे को। आपका पति? हाँ। यहाँ पे आने के बाद हाँ, ये कह रहा है? ऐसा बोल रहा। कल फोन किया था तो ऐसा बोल रहा। फिर मैं फिर अभी फोन रख दिया, मैंने बंद कर दिया। ऐसे पति को मैं बात क्यों करूं? ऐसे बोलता तो मैं काम करने जाती, मेरे मम्मी पापा के साथ में जाती, जब भी ऐसे ही बोलता कि तू तो किसी के साथ प्यार में पड़ी होगी इसलिए तू जाए, ऐसे बोलते मेरे को। तुमने ये नहीं बोला कि तुम्हारे घर वालों ऐसा करते हैं हाँ, मेरे मैं साथ? बोला, पर वो ऐसे बोल देते कि मैं नहीं जानू, ऐसे बोलते तुम्हारी ही गलती है ऐसे। तो कभी पूछा नहीं आपने ससुराल वालों से, जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई अपने लड़के से? किस लालच में करवाई आपने? कभी तो आपने सवाल नहीं पूछा? पूछने जाते मैम तो क्या, मेरे वो तो सब ये तो एक साथ में मैं अकेली हो जाती, कैसे पूछूं मैं? कभी आपने माँ बाप से नहीं बोला कि आपने मेरी कहाँ शादी करवा दी? पूछा तो, पर हमारे शादी हो जाती तो फिर माई बाप भी क्या करे?
तो माता पिता ने लड़का देखा नहीं था पहले? देखा था ये तो, जांच पड़ताल जिसे कहते हैं वो नहीं करी थी? पर हमारे पापा हमारे गांव में शादी हो जाती तो फिर ज्यादा इस लड़की की लालच में नहीं रहते, शादी हो जाते तो फिर मतलब इन्होंने अपना, चलो ये कोई वजह भी नहीं बोल सकती कि चल बेटी पैदा कर दी, बेटा पैदा किया, लड़का दिया, फिर भी मतलब उन्होंने बोला कि सास ससुर ने हाथ मतलब गोद में भी नहीं उठाया, तो कभी नहीं। तो फिर आप लोगों का, जैसे आपका जो खर्चा है, बच्चे का जो खर्चा, खुद में ही काम करके, खेत में जो आप काम करते थे, काम करने जाती थी दूसरे के यहाँ काम करने जाती थी और मेरे बेटे के लिए कपड़ा लेती थी, और बीमार पड़ जाए तो भी मैं इसके का लगाती थी। कभी भी मेरे पति का तो मैं पैसा नहीं देखा। क्या काम करता है आपका पति? खेत में काम करता और कुछ ड्राइवर करता, एक ड्राइवर चलाता। तो मैं ऐसे पति के साथ क्यों रहूं? कभी भी नहीं रहना चाहती मैं, और मम्मी पापा के साथ भी नहीं रहूं, इसलिए फिर मैं ऐसा बना होगा, कहीं तो बना होगा ऐसे करके मैं मोबाइल फिर काम करके मोबाइल ली में फिर यूट्यूब देखा और तुमको और अविनाश भैया को देखा, फिर तुम्हारे सब में सुना अच्छे से ध्यान करके कि फिर अच्छा है, फिर फ़ोन किया मैंने यहाँ पर, फिर एड्रेस दिया मेरे को, तो फिर मैं यहाँ चली आई। मैं तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ 10-15 दिन हो 10-15 दिन हो गए। आप अपने बच्चे के साथ हाँ, आए? मेरे बच्चे के तो साथ। जब आप इधर आए तो आपसे किसी भी प्रकार के पैसे लिए गए यहाँ रहने के लिए? था। मतलब कोई फीस ली गई यहाँ पे रहने नहीं, के लिए? नहीं, कोई फीस नहीं ली गई? जो आपका खाना पीना और जो फ्री बच्चे में। का खाना पीना सब फ्री में? फ्री में सब, कपड़ा मेरे बच्चे को, कपड़ा मेरे को, सब फ्री में। सब कुछ? जैसे हाँ। कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं। आज आई निकालने से मेरे को कपड़ा दिया, वो सुमन दीदी ने मेरे को दिया कपड़ा, मेरा भी दिया और मेरे बेटे को भी। तो जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं हाँ, तो जैकेट्स हाँ, वगैरह सब कुछ दिया। सब कुछ मिलता है यहाँ हाँ। पे। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप एक महिला हैं, तो आजकल लोगों का जो एक दिमाग में चलता है कि जैसे आपने बताया कि तुम्हारे पति ने बोला कि तू पता नहीं किसके साथ हाँ। रह रही होगी, तो क्या यहाँ पे आपको ऐसा कोई माहौल दिखा कि यहाँ पे गलत कार्य हो रहे हैं? नहीं, हर महिला यहाँ पे सेफ हाँ। है? आप भी सेफ हो यहाँ पे बच्चे बहुत के अच्छा। साथ? ऐसे तो मैं मेरे घर में भी नहीं रह सकती, इतना मेरे को ये अच्छा लग रहा। कभी अविनाश भैया से बात हुई? हाँ, अविनाश भैया का क्या कहना था आपको लेके? बहुत अच्छा है वो तो। बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान तो मैं कभी दुनिया में भी नहीं देखा, ऐसा इंसान तो मेरा बाप बराबर है। अगर कभी यहाँ पे किसी को फोर्स किया जाता है कि नहीं तुम इतने दिन तक ही रहोगे, तुम यहाँ से चले जाओ, कभी आपके ऊपर ऐसा दबाव लिया? आपको यही बोला गया होगा कि शायद जितना टाइम आपको रहना है, जिंदगी भर भी रह सकती है, सब बोला मेरे को अविनाश भैया। अविनाश भैया ऐसा बोले? हाँ, तो जो महिलाओं के ये सवाल है ना कि यहाँ पे कितने दिन तक रखा जाता है, क्या हमें जबरदस्ती तो नहीं भेजा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अविनाश भैया ने, आप खुद इनके मुंह से सुन रहे हो कि अविनाश भैया ने बोला कि तुम जिंदगी भर रहना चाहते हो तो जिंदगी भर रह सकते हो, तुम्हारे जीवन मरते दम तक यहाँ पर तुम्हारा सहारा, ऐसे बोला मेरे को। तो आपको कहीं ना कहीं एक होता है ना, औरत को एक शक्ति मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, तो हाँ, आपको ऐसा मेरे को लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हाँ, लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपको ऐसा लगा कि अभी हाँ मेरे पीछे हाँ, कोई मेरे को खड़ा- आगे जीने का मेरे को शक्ति आ गई। मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को। वरना पहले तो आप जीने की तमन्ना नहीं। छोड़ चुके थे। हाँ, तो ये है मैं माइका जिंदगी भर स्वीट जी होम। पाऊंगी कि नहीं, ऐसे ही बोलती थी मेरे मम्मी पापा के, मैं नहीं जी पाऊंगी, ऐसे ही बोलती थी मेरी माँ को। मेरी माँ को ऐसे बोलती थी कि मेरे बेटा को तुम ख्याल रखना, मैं मर जाऊंगी, ऐसे ही बोलती थी मैं। मगर अब यहाँ आने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे जीना है, हाँ, जीना और है, कुछ करके दिखाना है। हाँ, तो अभी आप रहते हुए यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे मैं कपड़ा सीख रही हूँ, मैं सिलाई सीख हाँ, रहे हो? सिलाई सीख रही हूँ। मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, तो मैं ये सीख सकती हूँ, दूसरा तो नहीं मेकअप पर। तो अभी आप सिलाई सीख रहे हो यहाँ हाँ, पे? सिलाई सीख रही हूँ, और मेरा बेटा पढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप रो मत, आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो। जैसे कि अविनाश भैया ने बोला जब तक आप रहना चाहते हो अब रहो,
और अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दो और अपना सिलाई सीखो, जिससे कि आप आगे जाके काम कर सको। उसमें भी माइका स्वीट होम पूरा इनकी मदद करेगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो महिलाएं ये बोलती हैं या जो लोग ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे रहकर महिलाओं को डंप कर रहे हैं, मतलब कि हम उन्हें कुछ नहीं कराना सिखाते, आज आपके सामने एक साक्षात एक एग्जाम्पल है। इन्होंने सिर्फ 5th क्लास पढ़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये जॉब तो नहीं कर सकती बाहर जाके, तो आज हम इन्हें यहाँ पे सिलाई सिखा रहे हैं जिससे कि आत्मनिर्भर बने। आज यहाँ पे सिलाई सीख रही है, कल को फिर हम इनको धीरे धीरे कारोबार भी खोल के दे देंगे, या फिर यहाँ पे रहते रहते इनकी जैसे लोग सूट सिलाई करवा सकते हैं। जो भी चीज़ें इनकी पॉसिबल होगी, जो अविनाश भैया को सही लगेगा, वो हम इनकी हर तरीके की मदद करेंगे। जैसे कि अविनाश भैया ने इनको बोला कि तुम जितना टाइम यहाँ पे रहना चाहते हो रहो, ज़िंदगी भर भी रहना चाहते तो रहो। इसी के साथ मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि नारी को कभी इतना मत तड़पाओ, इतना मत उसको कहते हैं ना, इतना मत दबाओ कि जब वो निकल कर फटे तो फिर चारों कोने चित हो जाए। कहाँ ये अपने आप को सोच रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बेटे को लेके मर जाऊंगी, मगर इन्होंने मेहनत करके खेत में जो मेहनत करती थी उससे इन्होंने फिर फ़ोन लिया। फ़ोन में इन्होंने सर्च किया कि कोई अनाथ आश्रम जहाँ पे माँ बच्चे साथ में रह सके, तो इन्हें माइका स्वीट होम की वीडियो मिली। इन्होंने वीडियोस देखी, फिर इनके अंदर एक मतलब शक्ति आई कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मैं यहाँ पे जाके रहूँगी अपने बच्चे के साथ और कुछ करके दिखाना है। तो आप सभी महिलाओं को मैं यही बोलना चाहूँगी कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। गलत करने वाला तो गुनहगार है ही है, गलत सहने वाला भी गुनहगार है। जब तक आप अपने खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। समाज के बारे में सोचना छोड़ दो, समाज सिर्फ एक विजुअलाइजेशन है, एक आपकी सोच है। समाज कभी आपके पास नहीं आएगा आपकी मदद करने। जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। जब तक आप अपने अंदर से नहीं लाओगे ना कि मुझे अब आवाज़ उठानी है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप सिर्फ खुद ही हो जो अपनी हेल्प कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।